दिन निकट गया, चोरी होगी कितने बजे पता चला आपको भाई चोरी होगी? ना मैं 5 बजे। ये देखो किस तरह से यहाँ से इजीली जो है 2 लाख रुपए बहुत हो जाते हैं जी। शर्मिला देवी तो चलो ओलंपिक खेल ली है। ये जो बैग है इसके अंदर ही शर्मिला गोदारा के द्वारा 2 लाख रुपए रखे गए थे। आपको बताना चाहूंगी कि शर्मिला गोदारा को पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था। आपको बताना चाहूंगी कि टोक्यो 2020 के अंदर भी पार्टिसिपेट कर चुकी है शर्मिला गोदारा। इतनी बड़ी प्लेयर है कि पूरे देश भर में हिसार के कैमरी गांव का नाम खूब रोशन किया। ये शर्मिला मेरी बेटी है, इसने देश का नाम रोशन करने के बाद में ही ये चमत्कार पहली बार ही हमारे घर पर होया है। नहीं पहले मैं बहुत गरीब आदमी था भाई, सुरेश कुमार के पास तो बीड़ी भी नहीं है, वहाँ पर क्या चोरी करेंगे। काटने की बजाय तोड़ने की बजाय डायरेक्ट कुंडी को काटा है और काटने के बाद यहाँ से इजीली जो है जो ताला था वो निकाल दिया गया। तो इस बात का तो हमें दुख नहीं, लेकिन मेरा चाचा करना है उसको भी लूट के ले गए जी। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद है हिसार जिले के कैमरी गांव में और यहां पर आज मैं आपको बताना चाहूंगी जो इंटरनेशनल प्लेयर है शर्मिला गोदारा, उसके घर पर लाखों रुपए की चोरी हुई है। उस जगह पर हम लोग मौजूद है जहां पर चोरों के पैरों के निशान यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परिवार वालों ने ये दावा किया है कि जो चोर हैं वो पीछे के रास्ते से यानी कि खेतों के रास्ते से घर पर आए हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी वो दीवार जिसको फांद कर उन्होंने घर में एंट्री की है। ये वही दीवार है जिसको फांद कर एंट्री की है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो सीआईए स्टाफ जो है यहां पर पहुंच चुका है। हम लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे और पूरी तरह से जो है यहां पर जांच जारी है कि कहां से जो है वो चोर यहां पर आए थे, किस तरह से एंट्री की और किस तरह से घर के अंदर घुसकर लाखों रुपए की चोरी की। शर्मिला की बात करें, शर्मिला के फादर, शर्मिला के ब्रदर, भाई सब यहां पर मौजूद है, रिलेटिव भी मौजूद है। साथ में आपको बड़ी बात ये बताना चाहूंगी कि शर्मिला गोदारा के जो चाचा हैं उनके घर पर भी चोरी हुई है। चोरी क्या क्या चीजें हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस दीवार को फांदकर चोरों ने घर के अंदर एंट्री की और एंट्री करने के बाद जो है ये एक गेट आता है जिसके ऊपर बताते हैं कि छोटी सी एक कुंडी लगी हुई है। उस कुंडी को जो है उसने तोड़ा है, जो चोर आए थे उन्होंने इस कुंडी को तोड़ा है। ये यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से, ये छोटी सी कुंडी है, इस तरफ से दिखाइए प्लीज़। ये छोटी सी कुंडी है और यही कुंडी थी, ये लगी हुई थी। एक बार बाहर की तरफ जाइए, मैं बताना चाहूँगी ये दरवाज़ा कुछ इस तरह से बंद होता है और यहीं पर से ये कुंडी जो है तोड़ने की कोशिश की गई है और ये दरवाज़ा से खोल कर अंदर की तरफ एंट्री की गई। दादी जो है वो इस कमरे के अंदर सो रहे थे, जो शर्मिला गोदारा की दादी है वो इस कमरे के अंदर सो रहे थे और इसके साथ ही इस अलमारी को भी खंगाल कर देखा गया। गोदरेज की अलमीरा है और जहां से मेन चोरी हुई है उस कमरे में मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी। ये वो कमरा है जहां पर मेन चोरी की गई है। यहाँ से 9 तोले का हमेल चोरी किया गया है, जो एक भारी सा सोने का एक आभूषण होता है। पुराने ज़माने में दादी थी, परदादी थी, नाना नानी थे, वो पहनते थे। इसी पेटी के अंदर इसको रखा गया था और साथ में जो ये बैग आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये जो बैग है इसके अंदर ही शर्मिला गोदारा के द्वारा 2 लाख रुपए रखे गए थे। आपको बताना चाहूंगी कि शर्मिला गोदारा को पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था। 50 लाख रुपए की राशि उनको दी गई थी और इसी बैग के अंदर 2 लाख रुपए थे, जो नकदी थी वो भी चोरी कर ले गए और साथ में 1 तोले की अंगूठी थी शर्मिला गोदारा की, वो भी चोरी कर ले गए। साथ में एक छल्ला था वो भी चोरी कर ले गए। हमारे साथ उनकी दादी मौजूद है शर्मिला गोदारा की। इनसे हम लोग बात करते हैं कि जब चोरी हुई थी तो उस वक्त ये कहाँ पर मौजूद थे। राम राम दादी जी। राम राम जी दादी, आप कहाँ पे सो रहे थे जब घर में चोरी हुई? आंगन में सो रही थी। आंगन में? अच्छा एक बात बताओ, आपने बेरा कौन फाटा कि भाई घर में चोर घुस गए? पैर उबाने, मैं बिल्ली लेने को जानती हूँ। पैर उबाने बिल्कुल नहीं बजे, पैर बिल्कुल बजे, पगा उबाने। अच्छा, उगाने पैर आए हैं तभी आवाज करते करते। हाँ,
तो उसके बाद आप एक बात बताओ, आपको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हुआ थोड़ा सा भी कि भाई घर के अंदर कोई आ गया? दिन निकट गया, वो चोरी होगी। कितने बजे पता चला आपको भाई चोरी होगी? ना मैं 5 बजे 5 बजे पता चला। तो फिर क्या क्या चुरा के ले गए भाई? सुनने में आया कि भाई सोना सारा सब कुछ, संदूक में कुछ नहीं छोड़ गया। अच्छा। सब ले गए सारा। संदूक में क्या कुछ रखा हुआ था? क्या कुछ धरा था? मेरा मेल थी सोने की, मेरे ससुरे की गालड़ी वो ले गए, और बक्से में कपड़ा लत्ता जो कुछ भी है सब ले गए। मतलब दादा लाई जो जमीन थी, सॉरी दादा लाई जो आपके जेवरात थे वो सारे के सारे ले गए? सारे ले गए। अच्छा, कुछ भी नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं, गुंठी भी नहीं छोड़ी। हाँ, सब कुछ ले गए। अच्छा एक बात बताओ, घर में कोई आया भी था 3-4 दिन पहले ये देखने के लिए भी इनके घर में क्या कुछ रखा है? कुछ छानबीन करते हो? घर में किसी ने पढ़ने को दूँ। अच्छा, तो फिर मतलब इस तरह अंदाजा किस तरह होगा भाई यही संदूक है, इसी संदूक में कुछ ना कुछ रखा मिलेगा? कोई तो मतलब होगा इसके पीछे। यूँ तो परिवार घना है मोटा, अंदर रहा। अच्छा, चोरी करने वाला परिवार। अच्छा, कर कौन से गया? कोई मतलब शक हो, कोई मतलब आनिया जानिया जिसका लगातार जारी हो, कोई शक हो किसी के ऊपर? तो ये बता रहे हैं कि जब मतलब घर में बिल्ली तक को घुसने नहीं देते हैं, ये बिल्ली आने का भी पता चल जाता है। और आपको पता है कि बिल्ली कितने दबे पाँव घर के अंदर एंट्री करती है, बिल्ली तक का पता चल जाता है। लेकिन जो चोर थे वो इतने ज़्यादा शातिर थे कि अपने पैरों की गड़गड़ाहट आवाज़ नहीं होने दी। नंगे पैर वो आए हैं। घर के पीछे की तरफ जो खेत बने हुए हैं वहाँ पर हमने पैरों के निशान दिखाए हैं। शर्मिला गोदारा के फादर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वो अलमीरा है, ये वो अलमारी है जिसके अंदर से भी सामान जो है खंगाल कर देखा गया है। और फिंगरप्रिंट जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा ले लिए गए हैं। परिवार वालों से हम लोग जानेंगे कि अब तक की जो कार्यवाही पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है उससे संतुष्ट है या नहीं है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो सीआईए स्टाफ भी यहाँ पर आकर जा चुका है और जगह जगह पर देखा जा रहा है कि कहाँ से क्या कुछ चोरी किया गया है। आपको बताना चाहूँगी कि टोक्यो 2020 के अंदर भी पार्टिसिपेट कर चुकी है शर्मिला गोदारा। इतनी बड़ी प्लेयर है कि पूरे देश भर में हिसार के कैमरी गांव का नाम खूब रोशन किया। ये शर्मिला गोदारा का वो कमरा है जहां पर शर्मिला गोदारा के जितने भी मैं कहना चाहूँगी जितने भी ट्रॉफीज़ हैं, जितने भी उनके मतलब एक तरह से मूवमेंट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं उनकी जर्सी यहाँ पर है जिसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है, ओलंपिक का टैग उसके ऊपर लगा हुआ है, सिग्नेचर जो उसके मतलब शर्मिला गोदारा के साथ की जितनी भी लड़कियां थी उनके साइन यहाँ पर है। ये देखिए 2019 ओडिशा के अंदर जो उन्होंने जर्सी पहनी थी जिस ओलंपिक के जिस खेल के अंदर, वो भी जर्सी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो कमरा है ट्रॉफी से भरा हुआ है और पूरे घर वालों को भी पूरा नाज है शर्मिला पर, क्योंकि पूरे परिवार का नाम, पूरे गांव का नाम रोशन किया है इंडिया के अंदर। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी प्लेयर हैं ये और उसके बावजूद उन्हीं के घर के अंदर चोरी हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो पुलिस प्रशासन पर उठता है कि उस वक्त पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था जब इतनी बड़ी प्लेयर के घर पर चोरी हो रही थी। क्योंकि अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो पुलिस की पीसीआर पूरी रात को इधर उधर घूमती रहती है। और अभी फिलहाल शर्मिला गोदारा के फादर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? सुरेश कुमार है जी। सर ये बताइए कि जब घर में चोरी हुई थी तब इस बात का अंदाज़ा आपको कब लगा कि आपके घर के अंदर जो है इतने लाखों रुपए की चोरी हो गई है? प्लीज़ आप बैठ जाइए जी। मेरे को तो सुबह 7 बजे जी मैं अस्पताल में था, मेरे पिताजी को दाखिल कर रखे है। तो 7 बजे मान सिंह का फ़ोन आया मेरे लड़के का, बोले पापा जी अपने घर पर चोरी हो चुकी है, जो कि वो पैसे हमें अस्पताल के लिए ही घर पर रखे थे और पैसे भी चोर ले गए और सारी टूम थी दादी जी की वो ले गए। और आप चिंता मत करियो, घर पर आ जाओ, पैसे तो और ले आके दादाजी के इलाज करवा देंगे। कभी आपके कोई दिल का दौरा नहीं पड़ जाए, क्यों मैं बीमार रहता हूँ, बीएपी भी है, मेरे शुगर भी है, हार्ट अटैक का भी है, जयपुर से भी दवाई चलती है, मेरी एलर्जी का काम है। तो मैंने कोई महसूस मतलब सारी रात से ही सर आप हॉस्पिटल के अंदर थे अपने फादर साहब के साथ? हाँ, कल दिन में 12 बजे जी मैं
कैंटीन में से गया था, मेरे पिताजी का कार्ड ठीक करवा के 12 बजे, कार्ड ठीक करवा के 2 बजे और अस्पताल में ले गए, पिताजी को दाखिल कर दिया था। सर एक बात और जानना चाहूँगी, मतलब आप कभी ये आपने ऑब्जर्व किया है कि भी 7-8 दिन से कोई भी व्यक्ति आपके घर में कुछ ज़्यादा आना जाना कर रहा हो, जिसको पता हो कि भाई कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है, क्योंकि एकदम से आना और आते आपके मम्मी जो आपके मदर हैं उनके पेटी को खंगाल के देखना और वहाँ से जो है 9 तोले का जो हमेल था वो चोरी करके ले जाना, मतलब कोई बंदा था ऐसा जो आपके घर के अंदर मतलब ज़्यादा जिसका आना जाना लगा रहता हो? नहीं जी, कोई आना जाना नहीं था मेरे, ना ही किसी बंदे को उस चीज़ का पता था। किसी पर शक की गुंजाइश है सर? ना कोई शक की गुंजाइश है जी। वो तो सोना मेरे दादाजी ने मेरी माँ के गाला था, जो कि वो 40 साल से अभी तक मेरी माँ ने बताए रखा था। जी सर। भाई जो कि कल ने मेरे बच्चों पर कोई आफत आए, भारी बीमारी आए, कल ने मेरे पोते पड़पोते ब्याऊं तो उन बबुओं को भी कोई तुम भाई इसको तुड़वा के थोड़ी थोड़ी बांट दी आँखों में। लेकिन भगवान की दया थे, एक ही पोता, एक ही मैं लड़का था, तो इसलिए उन्हें तुड़वाई नहीं। भी बेटा भी एक है, पोता भी एक है, तो इसीलिए उनने शाम की ही रख रखा था। ऐसी मेरी 2 सिस्टर है, मेरे का गांव में बैठी है वो, और ऐसा हमारे परिवार में भी पता नहीं था भाई इनके पास ये है, क्योंकि ये शर्मिला मेरी बेटी है, इसने देश का नाम रोशन करने के बाद में ही ये चमत्कार पहली बार ही हमारे घर पर होया है। नहीं पहले मैं बहुत गरीब आदमी था भाई, सुरेश कुमार के पास तो बीड़ी भी नहीं है, वहाँ पर क्या चोरी करेंगे। इसी के कारण ये आज पहली बार ये हमारे घर में दुर्घटना हुई है। सर पिछले दिनों भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 50 लाख रुपए की राशि भी दी थी। हाँ 50 लाख। तो सर एक बात बताइए, मतलब घर पे आप बता रहे कि भाई 2 लाख रुपए कैश भी रखा हुआ था, मतलब आप लोगों को डर नहीं लगता था कि भाई कभी कोई चोर मतलब अपनी शिनाख्त लगा के ना बैठा हो, यहाँ पर कोई आ जाए ले जाए, आप CCTV कैमरे लगवा दो अपने घर में, क्योंकि पता चला है कि CCTV कैमरे भी नहीं है आपके घर में? नहीं जी, कैमरे तो लगवाने की सलाह थी, अभी शर्मिला देवी अभी आई है, फिर हमने इतनी बड़ी राशि भी नहीं रखी थी। ये राशि सिर्फ हमें 2 लाख रुपए की जरूरत थी, भी पिताजी बीमार है और कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जब हमने ये राशि शर्मिला से मांग के मान सिंह के खाते में सवाई महाराष्ट्र बैंक में गिरवा के, और मान सिंह ये राशि मेरे को लिया कर दी है, जो कि 5-7 दिन इस राशि को घर पर, और आज 18 तारीख ने मेरे पिताजी भी सर्वोदय अस्पताल में दाखिल थे। सर मानती हूँ कि दुख का पहाड़ तो बहुत बड़ा टूटा आपके घर पे, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी, जैसे पुलिस भी डिपार्टमेंट भी आया है यहाँ पर, DSP भी आकर गए हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी यहाँ पर आई है, प्लस CIA स्टाफ भी यहाँ पर आया है, लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सर आपको क्या लगता है कि जल्द से जल्द पुलिस जो है पकड़ लेगी उन चोरों को? कितना आप जो है विश्वास जता रहे हैं, कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? भी हमें तो DSP साहब ही कह रहे गए थे, बेटा चिंता मत करो, हम जल्दी से जल्दी इनको पकड़ लेंगे चोरों को, और आपका जो धन है वो पूरी कोशिश करके वापस से लुटाने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें किसी मंत्री से ही इसका फ़ोन करवाना पड़ो, चाहे कुछ ही करो, हम इस इलाके में, हिसार के इलाके में इन चोरों को ज़रूर पकड़ेंगे, जिसमें 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं जी। लेकिन विश्वास है आपको? तो हमें DSP साहब आए हैं, मंगाली चौकी के भी इंचार्ज आए हैं, पत्रकार भी आ रहे हैं, तो हमें तो सभी पर विश्वास है। तो इनको पकड़ दीजिए, जो कि आगे हमारे कोई दिक्कत न हो गरीबों में, गाँव में। हमारा तो शहर में ही ये मकान है, कोई ढाणी में भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई गरीब आदमी 2 लाख रुपए बहुत हो जाते हैं जी। शर्मिला देवी तो चलो ओलंपिक खेल ली है और अभी वर्ल्ड में भी जीती है, तो इस बात का तो हमें दुख नहीं, लेकिन मेरा चाचा करने उसको भी लूट के ले गए जी। आज से 1 महीना पहले हमारे मेन रोड पर मेरे चाचा जी के लड़के संजय है, उनको भी लूट के ले गए जी। उनके घर में क्या कुछ चोरी हुआ है सर? उनके जी 10 लाख रुपए की सोना और नगद कैश की चोरी हुई थी। वो केस अभी तक पुलिस के पास ही है, और चोर अभी तक तो पकड़े जी नहीं है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कैसे कर रही हो तो जी पुलिस को ही पता, हमें क्या पता है। बिल्कुल सर। तो
शर्मिला गोदारा के फादर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि उनके घर में कितने लाखों रुपए की चोरी हुई है। खुद ये ज़मींदारी करते हैं और ज़मींदारी करते करते इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, स्पोर्ट्स में भेजा और स्पोर्ट्स में भेजने के बाद बच्चे भी इनकी उम्मीद पर खरा उतरे, ओलंपिक तक खेल कर आए, इंटरनेशनल न जाने कितने सारे उन्होंने मेडल जीते। लेकिन अब की बात करें तो बड़ी शर्म की बात है कि एक खिलाड़ी के घर पर इतने लाखों रुपए की चोरी हो जाती है और चोर भी बड़े ही मुस्तैदी से गश्त लगाते हैं और गश्त लगाने के बाद जो है देखते हैं कि कहां से जाकर कैसे मतलब इस घर के अंदर एंटर किया जा सकता है और किस तरह से चोरी की जाती है। यहीं पर इसी घर में चोरी नहीं हुई बल्कि इनके छोटे भाई के घर में भी चोरी हुई है, जो शर्मिला गोदारा के चाचा हैं। वहां पर हम लोग जाएंगे। तो हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं शर्मिला गोदारा के चाचा के घर में, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो तार है जिसको तोड़ा गया है, जिसको काटा गया है और काट कर जो है इस घर के अंदर पीछे के रास्ते से एंट्री की गई है। आसान था चोरों के लिए पीछे से एंट्री करना, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से कि चोरों के साथ में बताया जा रहा है कि एक चोर अपने साथ एक डंडा भी लेकर आए थे कि यदि घर में कोई जागता मिला तो जो है एक बड़ी घटना को भी वो अंजाम दे सकते थे। इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। फिलहाल पीछे का रास्ता है जिस रास्ते से जो बताया जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहीं से चोरों ने जो है एंट्री की है। ये वो डंडा है, ये डंडा आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, यही वो डंडा है जो बताया जा रहा है कि चोर अपने साथ में लेकर आए थे और इस रास्ते से चोरों ने घर के अंदर एंट्री की थी। और इधर उधर कहीं पर जाने की बजाय चोर डायरेक्ट उस ही रूम के अंदर जाते हैं जहां पर नकदी रखी हुई थी, नगद राशि रखी हुई थी। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, जान लेते हैं इनसे। मैम, क्या क्या चोरी हुआ है? हाँ जी, पैसे भी हुए हैं 80-90 हज़ार रुपये भी रखे थे और सोने की भी थी और चांदी के भी। इससे पहले भी तो चोरियां हुई थी मैम आपके घर? हाँ, हमारे ही हैं, शर्मिला के चाचा ही हैं, जो मेन रोड पे उनका मकान है। तो उनके हुआ था 10-12 तोले सोना और उनके भी 1 लाख रुपए के करीब पैसा था नगद जी। तो मतलब अभी तक पुलिस उसके अंदर खरा उतर नहीं पाई थी कि दूसरी चोरी भी यहीं पर हो गई? दूसरी क्या, मतलब हमारे 4 घर हैं यहाँ, जिनमें से 3 घरों में हो चुकी है। 3 घरों के अंदर जी। तो आप देख सकते हैं, मतलब अंदेशा लगाया था। अंदेशा तो क्या, मतलब चोर इस बात को लेकर पक्की तरह से श्योर थे कि अगर यहाँ पर जाएंगे तो कुछ न कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ यहाँ पर उनको मिलेगा। फिलहाल शर्मिला गोदारा के चाचा भी हमारे साथ मौजूद है। दादाजी। अच्छा, दादाजी हैं आप, हम सो सॉरी। अच्छा, दादा का भाई हैं आप। अच्छा, ये बताइए दादाजी, आपको कैसे पता चला कि कब, मतलब किस तरह से अंदेशा हुआ? पूरी बात बताओ आप। मैं सवेरे उठ गए, पीछे कमरे वापस मांगना है। हाँ जी। वहाँ उठ गए 4:30 बजे और अगरबत्ती करया करूँ। बस वहाँ मैं अगरबत्ती करके सारा कमरा में घूमूँ, अगरबत्ती ले गए। भाई शोरम हो जाए, इसमें खुशबू हो जाए, तो इसमें ताला लग गया रहेगा, इसमें कभी कौन खेऊँगा। ये खुला पड़ा था ताला। फिर मैं मन में सोची भाई पोत तो खेलन गए, वो कपड़ा काटा आप गए इसमें से, वो छोड़ के मैं फिर देख के उन्हें माची सुती हो तो बड़ा पोता वहाँ सुते आइए। तो फिर मैं चल आज इसमें अगरबत्ती कर दी। किवाड़ खोले, मामूली सी डाले रहे थे आगे पत्थर, किवाड़ खोले तो सारा सामान खिलिया पड़ेगा। फिर मैं इसकी दादी ने कहा मतलब खड़ी हो दे, सारा सामान ले गया। बस आ खड़ी बोले क्या हो गया भाई गड़बड़ है, इंग मन में होगी, वो गुजर गया है, एडमिट करा रखे। और मैं लगता 2 बीमार ज़्यादा है, 17 साल का हो रही वो कम से कम, तो वो गुजर गया है, बेमा करी। मैं बोले सारो सामान ले गया डो। फिर आ उठी बोले वो तो ले गया तो और क्या है भाई, जब पता चला। सर, क्या कुछ चोरी हुआ है आपका? चोरी तो 80 लाख रुपया, 80-90 लाख हज़ार रुपया तो 80-90 हज़ार रुपया। एक कड़ी थी इतनी बड़ी, मेरी माँ की चांदी की, जो गले में डालते थे ना पैरा में इतनी बड़ी वो अगर दी पहले जमाने में। अब तो कौन, अब समझ को उन्होंने हिम्मत तो नहीं समझ। 2 किलो की थी वो आधा 1 किलो लिखाई। मैं तो आधा 1 किलो का अंदाजा है, 2 किलो कौन थे, आधा 1 किलो का वजन है। क्यों भी मैं काटो काट ले ऐसा रांग रूंग भर दे बार चांदी भी मैं सिर्फ आधा 1 किलो ही। 2 गुजड़ी भी 1 तोड़े की, कम से कम 1-2 तोड़ेंगे, इतनी बड़ी। मेरी माँ का कान इतने खुले थे, उसमें इतनी बड़ी गुजड़ी आया करती। अरे इसका मोटा कान दो, अरे गुजड़ी का अंदर गए, हाँ मोटी गुजड़ी गले। तो फिर वो 2 गुजड़ी ले गया, 2 पजे भी वो ले गया। इतना नुकसान है हमारे।
मतलब तकरीबन 2-3 लाख रुपए की हुई है आपकी? बस 2 के लगभग है, 2 ऊपर कोने जी। 2 ऊपर कोने। हाँ, 2 के लगभग है। अच्छा, पुलिस आके देख के गया कि कुछ देख के गया? देखे सारा सामान देख गया, खिंडेड़ो बोले प्रिंट वाला आई छेड़ियो ना, मैं कौन छेड़ा, प्रिंट वाला प्रिंट ले गया। अच्छा, अच्छा, तो वो कमरे का भी मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह का चोर जो है बनाकर लेकर गए हैं, किस तरह का चोर बनाकर यहाँ पर गए हैं। देखो, पूरा का पूरा सामान, घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है और ये वो पेटी है जिसके अंदर सामान रखा हुआ था। ये छोटी छोटी अटैची यहाँ पर रखी हुई है, इसके अंदर सामान था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये अलमीरा है, अलमीरा को भी खंगाला गया है। चोरों ने किस तरह को चिटकनी को तोड़ा है, देखिए, ये देख सकते हैं आप। ताला लगा हुआ था इस कमरे पर, ताले को काटने की बजाय, तोड़ने की बजाय डायरेक्ट कुंडी को काटा है और काटने के बाद यहाँ से इजीली जो है जो ताला था वो निकाल दिया गया। उसके बाद इसके अंदर एंट्री की और एंट्री करने के बाद जितनी भी अटैची यहाँ पर रखी गई है उसके ताले मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, इनके भी ताले तोड़े गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये एक बार मैं आपको फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये छोटी छोटी अटैची, ये देखो किस तरह से यहाँ से इजीली जो है निकल सकता है। सारी की सारी जितनी भी अटैची यहाँ पे रखी गई है सबके ताले तोड़े गए हैं, अलमीरा खंगाली गई है, आधा किलो चांदी, साथ में वो कैश आप लोगों ने घर पे क्यों रखा हुआ था मैम? 70-80 हज़ार रुपये बताया जा रहा है। 70-80 हज़ार है, टाबरंगी एडमिशन करवा रहे। अच्छा, फीस दे गया हमारे। एक उधारा लेड़ा, बीमार हो पुत्तो भी खातर लेड़ा 5-7 हज़ार मुझको पे दे गया वंगा। तो ज्वारी डांगरा खातर कड़बी हो बा बेची हर काल बैंक में मंगवा के पीसार ईमानदारिया में भाई 80 हज़ार रुपया तुमको चाहिएगा, फीस फास है, कोई और काम है, हरी बीमारी सो अता लियो। कल दोपहर मंगवा के टनक में धरिया हूँ, बीमार हो तो खत्तो साफ कर दिया दे। तो ये भी जमींदार आंदे थोड़ा बहुत तो पीसो चाहिए करे। तो अगर मैं बात करूं इनके घर की तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है कैश अपने घर पर रखा था क्योंकि बच्चों का एडमिशन करवाना था। ये टूम मांगी है, ये मतलब ये देखिए, इसमें टूम रखी हुई थी, इसमें जो है नकदी रखी हुई थी, ये तक मतलब हर एक चीज़ को पूरी तरह से खंगाल कर देखा गया। आधा किलो चांदी प्लस 70 से 80 हज़ार रुपये कैश, 2-3 लाख रुपए का नुकसान इस घर में हुआ है। तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान उस घर में हुआ है क्योंकि 9 तोले का हार, हमेल जिसको कहते हैं, वो चोरी हुआ है। प्लस 2 लाख रुपए कैश वो लेकर गए हैं, 1 तोले का छल्ला, सोने का छल्ला लेकर गए हैं और आधे तोले का छल्ला, तो 1 तोले की अंगूठी लेकर गए हैं। नुकसान बहुत मोटा हुआ है क्योंकि 2 लाख रुपए उस घर में कैश इसीलिए थे शर्मिला गोदारा के घर पर क्योंकि अपने दादाजी का इलाज करवाना था। यहाँ पर 70 से 80 हज़ार रुपये कैश इसीलिए रखा गया था ताकि बच्चों का एडमिशन स्कूल के अंदर करवाया जा सके। इतनी बड़ी बड़ी चोरियाँ 2 घरों के अंदर हुई है। अगर मैं बात करूं तो 1 महीना पहले भी यहां पर चोरी हुई थी। इन्होंने पुलिस के अंदर FIR भी कटवाई थी कि जल्द से जल्द जो है भरपाई होनी चाहिए। वो तो भरपाई क्या होनी थी कि उसके बाद 1 महीने बाद खबर आती है कि शर्मिला गोदारा और उसके चाचा के घर पर चोरी हो गई है। तो कितनी बड़ी बात है और कितनी शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। रात के समय में गश्तें लगाई जाती हैं, यहाँ पर PCR चलती है पुलिस की, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या शक के दायरे में किसी को रखा नहीं जा सकता? अगर कोई जा रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही घूम रहा है यहाँ पर, उससे पूछ लिया जाए कि किस लिए वो यहाँ पर घूम रहा है, तो शायद हो सकता है कि इस तरह की चोरियां ना हो। क्योंकि अगर इस तरह की चोरी के ऊपर रोक नहीं लगाई गई और जो भी नुकसान इन दोनों घरों का हुआ है, तीनों घरों का हुआ है, उसकी भरपाई नहीं की गई, तो लोग आने वाले समय में यही कहेंगे कि पुलिस और चोर की मिली भगती की वजह से इन लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये आने वाले समय में पुलिस प्रशासन को इसी नज़रिए से जो है देखा जाएगा। तो इसीलिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द जितने भी हो सबूत जुटाकर जल्द से जल्द जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा दी जाए। लगातार बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।